निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7। कुछ स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, कुछ को मॉडरेट लगता है, बट आपको जैसा भी लगता है ये चैप्टर इस वीडियो को देखने के बाद बहुत इजी लगेगा, क्योंकि मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस हमें ज़ीरो लेवल से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, मैं मानता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है उस लेवल से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को जो है समझने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूँ, ये देखिए, मैं ये दो लाइन देता हूँ एकदम मस्त। वेट फॉर ए सेकेंड। तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा और ये दूसरा लाइन, कितनी लाइन, डबल डबल लाइन, दो दो रेखा। थोड़ा सा और सही से खींच देते हैं तो लगना चाहिए ना कि लंबा भी है। अब आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, खड़ी रेखा, कैसी रेखा, खड़ी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उदर्ग रेखा। उदर्ग यानी जो एकदम लंब होती है, खड़ी होती है, उसको हम लोग निर्देशांक में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बोलते हैं वाई अक्ष। कौन अक्ष, वाई अक्ष, वाई अक्ष। क्योंकि ये जो रेखा है, लाइन, इसको बोला जाता है अक्ष। और क्या बोला जाता है, अक्ष। और ये अक्ष यानी एक्सिस, और ये वाई तो वाई अक्ष। जो रेखा खड़ी होगी उसे हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कैसी है, ये लाइन बिल्कुल पड़ी रेखा है। कैसी रेखा, पड़ी, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। तो इसको बोला जाता है मैथ में एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। कौन अक्ष, एक्स अक्ष। अब जब यहाँ y है, यहाँ x है, तो जो ये रेखा, इसको हमने y बोला, तो इसके नीचे भी y रहेगा, बट यहाँ पर y डैश दे देंगे। इधर x है तो इधर भी x रहेगा, बट यहाँ x डैश दे देंगे। अब क्लियर है। और ये जो है, ये पॉइंट जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है मूल बिंदु। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब चलो, अब हमें यह समझना है कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट किसे बोलते हैं। तो देखिए, यहां पर ये मान लो ग्राफ है, ये जो रेखाएं हैं, इसमें मैंने एक बिंदु यहां पे दिया और यहां से किसी लड़के को यहां पर पहुंचना है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बिंदु कितना दूर है या कहां पर है, यानी लोकेशन, मैथमेटिक्स लोकेशन को हम लोग कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, निर्देशांक बोल सकते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। निर्देशांक में आपने देखा क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो ही चीज होती है, एक्स और वाई। तो अब यहां पर सवाल होता है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक, मैं 3 पॉइंट दूंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लीन होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक। बिंदु का क्या, निर्देशांक। किसी भी बिंदु का निर्देशांक किस स्वरूप का होता है। मान लो मैंने यहां ये बिंदु दे दिया, अब हमें लिखना है इसका निर्देशांक, तो कैसे लिखेंगे। तो ये क्या मैथ का नियम है कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो सदैव x, y होता है। x, y। x, y कहने का मतलब है कि हम लोग y को हमेशा बाद में लिखेंगे, और ये खड़ी रेखा जिसे हम लोग x बोलते हैं, x अक्ष, इसको हम लोग हमेशा पहले लिखेंगे, x को पहले, बाद में y। यानी अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या है कि 2,-3, 2,-3, इसमें x का मान बताओ, तो x का मान क्या होगा, x हमेशा पहले लिखते हैं तो x का मान 2 होगा। हमने बोला y का मान, y हमेशा बाद में लिखते हैं तो y-3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए निर्देशांक वाला। अब दूसरा चीज है जो कि है आपका टॉपिक, मूल बिंदु का निर्देशांक। किसका, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु क्या होता है, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें, क्या करें, काटे। तो इसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होगा। क्या होगा, 0,0, 0,0, क्योंकि x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। और देखिए कैसे 0 है, तो जब भी हम लोग ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो ये x एक्सिस है, यहां पर हम लोग देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत, यानी ऐसे करके आपका ग्राफ होता है। ऊपर की साइड y है तो इस पे भी हम लोग इसी प्रकार से देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जितना तक जा सकता है। बाई साइड ध्यान से, ये जो
पड़ी रेखा है, एक्स एक्सिस है, इसके बाईं और लेफ्ट साइड जो होता है वो माइनस में होता है। तो -1, -2, -3, -4 जितना भी जाएगा। और नीचे वाई अक्ष का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो भी माइनस में होता है। तो फिर से -1, -2, -3, -4 और -5। अब जब हमने ये देखा कि गिनती शुरू हो रही है 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2, तो ये जो बीच वाला पॉइंट होगा वो होगा क्या? तो वो 0 होगा, सीधी बात है। इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि है एक्स अक्ष पर। ध्यान से, क्वेश्चन इसी से आता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होगा? देखो ध्यान से, एक्स अक्ष मतलब खड़ी रेखा, ऐसे वाली, सॉरी पड़ी रेखा। तो यहां पर अगर कोई बिंदु मान लो है ये वाला, तो ये ऊपर यानी ऊपर वाई पर तो बिल्कुल नहीं होगा, तो वाई का मान 0 होगा। और एक्स पे तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होगा। क्या होगा? x,0। अब क्वेश्चन है y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। y अक्ष मतलब खड़ी हुई रेखा, यानी ये वाली लंब रेखा। इस पर मान लो यहां पर कोई बिंदु है, तो ये बिंदु इस तरफ यानी x की तरफ बिल्कुल नहीं है, तो x का मान 0 है। किस पे? y पे, तो y का मान रख देंगे। जिस स्टूडेंट का आंसर आ रहा है y,0, आपका गलत है, क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x, y। अगर ये बिंदु x पे है तो y का मान 0 कर देना है। अगर y पे है तो x का मान ना 0 करेंगे, तो 0, y इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि y,0। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0। यही से आपका हर किसी भी वर्ष का पेपर उठा लें बोर्ड एग्जाम का, 1 या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में 100% इससे आएगा। यही बस जो ये वाला कॉन्सेप्ट है निर्देशांक वाला। अब आप इस नंबर को अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो आइए लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? मान लिए ये कोई गोला है, ये क्या गोला, इसको मैंने एक बार ऐसे काटा तो ये कहलाएगा अर्ध यानी आधा। इसको मैंने एक और बार काट दिया तो इसके 4 भाग हो गए। इसी 4 भाग को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। तो 4 भाग का चतुर्थांश मैथ में क्या होता है? इस वाले को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड यानी द्वितीय, है ना, थर्ड यानी तृतीय, और फोर्थ यानी चतुर्थ। और ये फर्स्ट यानी प्रथम। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही 4 आपका चतुर्थांश होता है। किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन का भंडारा आने वाला है। बताइए 2,-3 किस चतुर्थांश में? सबसे पहले हमें देखना है कि 2,-3 का मतलब क्या है। मतलब है कि किसी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है। तो x हमेशा पहले होता है, y हमेशा बाद में होता है। ये बात ब्रेन में बैठा लें। x पहले है यानी x का मान क्या है? x का मान 2। बाद में कौन है? -3, तो यानी -3 किसका मान है? y का। तो x पर 2 ढूंढेंगे, x पे तो अच्छा प्लस है, चलो प्लस। और y माइनस है, तो y माइनस कब होगा? नीचे, यानी ये बिंदु यहां पर होगा तो आएगा y माइनस, इधर होगा तो x प्लस। यानी हमें क्या पता चला कि ये चौथे चतुर्थांश में है। किसमें है? चौथे चतुर्थांश में है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, -3, -7 बताओ किसमें है? अरे अच्छा, x -3, x -7 दोनों में माइनस है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहां पर रख देंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी तीसरे में है, तीसरे में। अच्छा, एक और क्वेश्चन, माइनस का नहीं सॉरी क्या दे सकते हैं हम लोग, माइनस का 2,5। हाँ, माइनस का 2,5 किस चतुर्थांश में होगा? अच्छा, x पहले होता है यानी -2 x है, -2 मिल गया यहाँ पे, y प्लस में यानी ऊपर, अच्छा सेकंड पे है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में हो जाएगा? सेकंड चतुर्थांश। तो इसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव में जितना कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने बताया, 4 या 3 नंबर फिक्स रखो एक पेपर में, बस एक पेपर में 3 से 4 नंबर आता है इस पूरे कॉन्सेप्ट से।
तो इतना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग कॉन्सेप्ट का लेवल इंक्रीज करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना ही चाहिए, वो है दूरी सूत्र। कौन सूत्र? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास टेंथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका यूज क्या है? मान लो ये कोई निर्देशांक है, ये यहां पर कोई बिंदु है, अब बोलेगा कि और यहां पर एक बिंदु है, ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, अब बोलेगा इसके और इसके बीच की दूरी बताएं। इसे ही हम लोग निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए, अगर कोई बिंदु ए है, मान ली कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु बी है, अगर हमने बोला ए का निर्देशांक x1 y1 है और b का x2 y2 है, तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? यानी ए और बी के बीच की दूरी ए बी, तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका दूरी सूत्र। 100% ये कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन हमेशा घुमा के आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि ए और बी की दूरी अगर 5 है, अब बीच में कहीं पे कुछ बोल देगा x निकाले, यानी कि यहां दे दिया 2,5 और यहां दे देगा x, -3। अब बोलेगा इन दोनों के बीच की दूरी अगर 10 है तो क्या ज्ञात करें? x का मान। तो सेम फार्मूला बैठाएंगे, हमारा मान आराम से निकल जाएगा। अभी हम लोग जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया दूरी सूत्र। अब एक नेक्स्ट है जो कि है मूल बिंदु से दूरी। किस बिंदु से दूरी? मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी का बड़ा ही सिंपल सूत्र है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर अंडर रूट। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम है जो कि है मध्य बिंदु का निर्देशांक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु। अब ये मध्य बिंदु क्या होता है? देखो, ये कोई बिंदु मान लो ए है, ए क्या है? x1 y1 और ये b है x2 y2। इसके बीच में ऐसा बिंदु जो कि दोनों के बीच में एग्जैक्ट बीच में हो, एग्जैक्ट बीच में होगा तो मान लो p है वो बिंदु, तो बोल रहा है उसी का निर्देशांक यानी x, y का मान निकाले। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है p x, y बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट। कौन वाला कॉन्सेप्ट? समदूरस्थ। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक। इसका यहां पर दे दिया x1 y1, इसका दे दिया, कुछ भी ले लेते हैं, ओके रुक जाइए, यहां पर एक बिंदु है P जिसका दे दिया एक सेकंड, ओके। चलिए, क्वेश्चन का पहले मैं एक आपके सामने पैटर्न में रख रहा हूं पूछने का। बोलेगा x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु ए दे देगा, मान लो ए कुछ भी दे दिया, और बिंदु बी भी दे देगा, से समदूरस्थ है। हमें यह समझना है समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर। तो कोई मान लो वो बिंदु P है जो कि A से भी बराबर दूरी पर है, B से भी बराबर दूरी पर है, यानी AP, यानी इसकी दूरी AP और इसकी दूरी BP बराबर हो जाएगी। अब क्या करना है? सिंपल है, दूरी सूत्र बैठा देना है, यानी कि जैसे AB बैठाए थे वैसे x2 माइनस इधर भी हम लोग दूरी सूत्र बैठा के इसको आसानी से हल कर सकते हैं। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन हमेशा यही पूछता है कि x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु ज्ञात करें, तो हमेशा हम लोगों को P का मान x, 0 बैठाना है, और जब क्वेश्चन पूछे y अक्ष पे ज्ञात करें तो P का मान 0, y बैठाना है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया, कोई प्रश्न इससे संबंधित नहीं छूट सकता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ जाए। चलिए, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा त्रिभुज से संबंधित। किससे संबंधित? त्रिभुज। मैंने इस त्रिभुज के इस कोने से यहां पर एक लंब खींचा, इससे यहां पर खींचा और इससे यहां पर खींचा। अब इसको जो बीच में जो बिंदु आके मिला उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। मान लो कि वो त्रिभुज का जो शीर्ष यानी पॉइंट है वो A है x1 y1
और b है x2y2 और c है x3y3, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा? केंद्रक का निर्देशांक होगा x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। ये 100% ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया केंद्रक वाला। अब जो टॉपिक बचा वो जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का। निर्देशांक ज्यामिति में मान लो त्रिभुज का जो तीनों बिंदु है ए बी और सी, उसका निर्देशांक किस प्रकार है? ए x1y1, बी का है x2y2 और सी का है x3y3। अगर ये है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, 23 31 12 वाला ट्रिक। कैसे? देखिए 1/2 इंटू, फार्मूला एकदम लिखते रहिए, हमेशा याद हो जाएगा। x1 जोड़ y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। अब हम इसको बोलते हैं 2 और 3 को प्यार से 23, इसको बोलते हैं 31 और इसको बोलते हैं 12। तो यही 23 31 12 का ट्रिक है। 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% बनेगा। और अगर बोले कि यदि ये तीनों रेखाएं समरेखी हो तो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा कि कोई एक चीज के का मान ज्ञात करने दे देगा, तो हमेशा आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 मान के रखना है, 100% बन जाएगा। ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब मैंने एक शब्द बोला संरेखी। संरेखी क्या होता है? ये एक मैं रेखा लेता हूं, यहां से मैंने माना a, मान लो इसका निर्देशांक कुछ भी हो गया x1 y1, ठीक, इसका हो गया b का x2 y2 और इसका c का भी मैं मान लेता हूँ कुछ भी x1 y1। जैसे फिर से संरेखी क्या होता है कि बड़ा बिंदु, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हमें a और b की दूरी ज्ञात करना है, a b दूरी सूत्र लगेगा। फिर हम ज्ञात करेंगे b और c की दूरी, क्या हो जाएगा bc, और उसके बाद लास्ट में ज्ञात करेंगे a और c की दूरी ac। अब क्या संरेखी क्या बोलता है कि इस तीनों में जो बिंदु बड़ा है उसको अगर हम लोग बराबर करने पे दोनों छोटा बिंदु बराबर हो जाए, तो जैसे मान लो AC बड़ा है, तो अगर AC बराबर AB प्लस BC हो जाए तो वो रेखा संरेखी होगी। और अगर AC नहीं हो पाए बराबर किसके? AB और BC के जोड़ के, तो वो रेखा संरेखी नहीं होगी। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जो कि है विभाजन सूत्र। मान लो ये बिंदु A है x1 y1, ये B है x2 y2। कोई रेखा है जो कि उसको ऐसे काट दे रही है और उसका अनुपात दे दिया है m1 m2, यानी कि बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 को एक रेखा m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है। तो विभाजन सूत्र क्या बनेगा? तो ध्यान से देखेंगे, विभाजन सूत्र बनेगा हमारा, विभाजन सूत्र बनेगा m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 प्लस m2। किसके लिए? x अक्ष के लिए। और y अक्ष के लिए m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये चीज आपका क्लियर, 100% क्लियर। निर्देशांक ज्यामिति में अब है ही क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने अक्ष के बारे में जाना, एक्सिस, फिर हम किसी बिंदु का निर्देशांक देखें, मूल बिंदु का निर्देशांक देखें, फिर हम लोग x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, फिर हमने देखा चतुर्थांश, है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। उसके बाद हम लोगों ने देखा दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी। उसके बाद समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट, फिर आ गए मध्य बिंदु का निर्देशांक, विभाजन सूत्र, केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्देशांक। इससे ज्यादा आपका कोई टॉपिक नहीं आएगा निर्देशांक ज्यामिति में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अधिक प्रोडक्ट पढ़ाई होगी, तो एक लाइक जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।